गाइस हम बहुत 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 जरूरी बारे में बात करने वाले हैं। I'm so excited. I want them to know. अली तुम्हें पता नहीं मैंने कितनी मुश्किल से इसको अंदर रखा है and I'm just so happy that I can finally talk about it. अब बेबी के बारे में सारी बात तो हो गई, बेबी का नाम तो बताया ही नहीं। बेबी का नाम है 1 2 3 अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं गाड़ी लेके फिरता रहूँगा और हम गाड़ी में ही बात करेंगे। वेरी रॉ, वेरी कैंडिड। एंड गाइस पे तुम्हारा गिर तो नहीं जाएगा GoPro? नहीं, Putting your GoPro to good use. सो गाइस पुटिंग माई GoPro टू गुड यूज। थैंक यू सो मच। ये इनकी बदौलत है। अगर ये ना देती तो हम कभी GoPro को फिगर आउट ना करते। एंड ये थोड़ा सा आपको पीछे जो शोर आ रहा है और आपको नजर आ रहा होगा कि ठीक ठाक पीछे बाल। सीट बेल्ट पहने अपनी सर। मुझे तुमने देखा सबसे पहले कि तुम्हें लगा कि मैंने नहीं पहनी हुई। मुझे जेन्युइनली लगा था। मैंने कहा यार ये अनिया की मैंने कहा ये अनिया हो सकती है जिसने नहीं लगाई हुई। मैं कहा यार ऐसे कभी हुआ है कि मेरे से ना लगे सीट बेल्ट। सो ये लगा ली। गाइस मेरे गाड़ी वाले शो का एपिसोड नंबर 1 है और एपिसोड नंबर 1 में मेरे नंबर 1 साथी से बेहतर क्या साथी हो सकता है। इस वीडियो में ये पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहता था और मैं इस वीडियो में काफ़ी ऐसी पर्सनल बातें हैं जो मैं करना चाहता था और एक बहुत बड़ी हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी न्यूज़ है वो मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ। अच्छा गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी एपिसोड। हमारी एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होती है कि ज़रा थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है। आज की जो कॉन्वर्सेशन है ना उसके अंदर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, कुछ साल पीछे जाएंगे और उन सालों में हम ये आपसे डिस्कस करेंगे कि हमारे जितने भी पुराने साल हैं वो फाइनेंशियली कैसे थे। क्योंकि देखिए मैंने ये पर्सनली नोटिस किया। वेट यार एक सेकंड, मतलब बारिश हो रही है लेकिन थोड़ा तो अच्छा लगता है। मैंने सोचा था कि ज़रा जब तक है तो ये लगाता रहूँगा, बड़ा अच्छा लगता है। लाइक यू नो व्हेनेवर आई वेयर इट आई लुक वेरी नाइस। लेकिन चले आज सन थोड़ा एकदम से जैसे ही हम घर से निकले हैं तो सन ख़त्म हो गया यार। सुबह इतनी गर्मी थी, जुम्मा पढ़ने में गया तो इतनी गर्मी थी। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट, तो एक कल ना अनिया ने वीडियो लगाई थी पुरानी हमारी सारी मेमोरीज़ की और उन मेमोरीज़ में हम चीज़ें देख रहे थे कि मतलब हमने कहाँ से शुरू किया, हमने क्या क्या किया एंड हम किस मुकाम से ऊपर आए हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ हम प्रिविलेज्ड हैं, मैं ये कहीं भी नहीं बोलूँगा कि मतलब हम प्रिविलेज नहीं हैं। मतलब ऑफ कोर्स यू नो हमारे अम्मा अब्बा ने हमें बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया एंड उसी लाइफस्टाइल की बदौलत हम जहाँ पे पहुंचे हैं हम उसी लाइफस्टाइल की बदौलत हैं। I feel like you know we were able to focus on these things because we didn't have to worry about and we other had the things. resources. Yeah, we had the resources for that. Exactly. So like you know हम लोगों के पास you know उस चीज़ की टेंशन नहीं थी कि हमें घर चलाना है या हमें घर बनाना है या हमें रेंट निकालना है या हमें you know we have to put food on the table। तो उसकी वजह से we were able to focus on other stuff and building something for ourselves, right? So वो एक obviously एक privilege है जो हर किसी के पास नहीं होता and I think that's what you know sort of sets the boundary in between people you know taking risks and not taking risks. Exactly. Because someone like Daddy who obviously was struggling for us and for you guys and who had to put food on the table and who had to worry about these primary things, वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस शुरू कर दूं या मैं अपने पैसे जो है कहीं अटका दूं क्योंकि he had other things to take care of. So it's primarily because of our parents that we were able to get till here. अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, एक बिल्कुल छोटे से बैकग्राउंड की बात करूं, जो जनरेशन होती है ना, जनरेशन्स ऐसे ऊपर जाती हैं, ठीक है। आइडियली ऐसे जाना चाहिए। अब मेरे जो दादा थे वो एक क्लर्क थे एंड बिल्कुल उनके इंतकाल से कुछ महीने ही पहले उन्होंने अपना जो वेटनरी की डिग्री थी वो उनकी कंप्लीट हुई थी। वो कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उनको बहुत लगाव था जानवरों से। ही बिकेम अ प्रोफेशनल वेट जस्ट बिफोर पासिंग अवे एंड फिर सीन ये हुआ कि माय फादर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। तो ही यू नो क्रॉस दैट जनरेशन एंड उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर दिया। एंड द एरिया वेयर माई फादर कम्स फ्रॉम, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, कभी मौका मिले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हम किस तरह की। नो आई एम श्योर पीपल डोंट नो।
तो मैं आपको जेन्युइनली दिखाना चाहूँगा, मैं डैडी को भी वीडियो में लूँगा और मैं सारी पीछे की बातें तो उस एपिसोड में करेंगे, बट यहाँ पे ज़रूरी है हमारी बात करना। तो डैडी एक बहुत मुश्किल टाइम से आए हैं, हम बहुत ज़्यादा आसान टाइम से नहीं आए, बट मेरे जो वालिद साहब हैं उनकी समवेयर अराउंड 2010-11 में ना जॉब चली गई, बिकॉज इट वाज अ गवर्नमेंट जॉब, कोई मसले वसले बने हुए थे एंड ही लॉस्ट हिज जॉब। तो उस टेन्योर में मेरे अंदर एक छोटा सा एक स्पार्क, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आया कि यार आई थिंक जॉब्स आर टेम्प्रेरी एंड आई नेवर वांट टू डू अ जॉब। मतलब जो जॉब करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट आई थिंक जॉब्स आर नॉट फॉर मी। तो मैंने ये सोचा कि छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मेरे अब्बा बहुत प्रमोट करते थे। You think that you know आप में वो जो एक एंटी जॉबनेस आई वो अनस्टेबिलिटी की वजह से आई, लाइक बहुत ज़्यादा जो इंस्टेबिलिटी जॉब्स में होती है। अनस्टेबिलिटी तो बिजनेसेस में और भी ज़्यादा होती है जॉब से। बट लेट मी टेल यू समथिंग। सो व्हाट हैपेंस इज कि मैंने जनरली ये नोटिस किया कि सैलरी इज़ अ ड्रग। आपको जब सैलरी मिलती है ना, आप बहुत खुश होते हैं, आप बोलते हैं यार यकम के यकम मेरी सैलरी आ जाती है, मंथ एंड पे सैलरी आ जाती है, मेरी ज़िंदगी सेट है, खर्चा पानी चल रहा है, सब कुछ है। बिजनेस में क्या होता है, देयर आर टाइम्स जब मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, मैं उधारों पे चल रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा भी हुआ है कि वो आसमान फाड़ चुके बैंक बैलेंस, ठीक है। मैं आई एम नॉट गोना लाई, बट वो नॉट गोना टॉक अबाउट फिगर्स है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ से मेरा पहला जो एक बिज़नेस था वो था जीन्स मैंने बेची थी। मुझे लड़के का नाम भी याद है, हसान। मेरा एक दोस्त है अमान, तो उसके मैं आई बेसिकली कम फ्रॉम लाहौर। तो लाहौर में मेरा जो सर्कल जो ग्रुप था, तो अमान के दोस्त थे आगे हसान। इस्लामाबाद में पानी नहीं खड़ा होता। इस्लामाबाद में थोड़ा सा होता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। ये बारिश का पानी के मजाक उड़ा रही है यार, हर जगह पे खड़ा होता है, थोड़ा सा आधे घंटे में यूं हो जाएगा। आई एम श्योर ऑल योर फॉलोअर्स रिमेंबर जो आप कराची जाके मजाक उड़ाते हैं, समंदर है और ये है और वो। समंदर तो नहीं है। खैर कमिंग बैक टू द स्टोरी, सो हसान, मैं पूरा नाम भूल गया हूँ, बट हसान इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप तक किसी भी तरीके से वीडियो पहुँचे तो मेरे एंटरप्रेन्योरियल करियर में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने सबसे पहले जीन्स, फर्स्ट कस्टमर, माय फर्स्ट कस्टमर, योर फर्स्ट एवर कस्टमर, माय फर्स्ट एवर कस्टमर, लाइक एनी बिजनेस। और उसको खुद भी नहीं पता कि वो मेरा पहला कस्टमर है। अब मुझे नहीं पता उसने मुझे सपोर्ट करने के लिए किया या क्या किया, बट इट रियली हेल्प मी। कितने पैसे कमाए जीन्स बेच के? 800 रुपये की खरीदी थी, 1500 रुपये की बेची। सो प्रॉफिट, दैट्स अनफेयर। आई सोल्ड हिम 2। दैट्स अनफेयर। प्रॉफिट इज नॉट अनफेयर। ये कहीं भी नहीं लिखा कि आपका ज़्यादा प्रॉफिट कमाना गलत बात है, कम प्रॉफिट कमाना गलत बात है। देखिए मेन इशू ये है कि उसकी वजह से मुझे वो एक किक मिली, उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली एंड फिर मतलब बेसिकली काफ़ी वेरियस बिजनेसेस हैं। देन आई वेंट इनटू द सप्लीमेंट बिजनेस एंड सप्लीमेंट बिजनेस में करते करते देयर वाज अ सप्लीमेंट डीलर। कितने पैसे कमा लेते थे जीन्स बेच के महीने के? नहीं, वो एक दफ़ा किया, वो कोई दो तीन महीने किया, फिर मुझे पीछे से मतलब मिल भी महंगी रही थी और कोई कस्टमर भी नहीं था। मार्केट में जाता तो मैं जेन्युइनली मार्केट टू मार्केट हर शॉप टू शॉप गया। नॉर्मल जो जीन्स की दुकानें होती हैं, जो लोकल आपकी दुकानें होती हैं, जैसे आप कोई जैनम मार्केट चले जाएँ या आप इस तरह जगह चले जाएँ, तो मैं गया, मैं G9 में, G11 में, पिंडी इधर हर जगह पे मैं गया। मैंने पूछा कि आपको जीन्स चाहिए, मैं आपको 200-300 रुपये की भी जीन्स सप्लाई कर दूंगा। उन्होंने बोला कि अच्छा आप एक काम करें, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और मतलब जो भी वेस्ट होती हैं, आपको 8-10 किस्म की वेस्ट हैं, आप एक काम करें, आप ये सारी वेस्ट की ना 100 पीस रखवा जाएँ। तो मैंने कहा पैसे? कहते नहीं पैसे भी जब बिक जाएंगे तो। सो मेरे पास तो थे नहीं, मैं कहाँ से करता। 100 पीस? या फिर मैं लॉट। तो मैं जिम जाना स्टार्ट हुआ, जिम जाके थोड़ी बॉडी शॉडी बन गई, तो सप्लीमेंट्स का काम स्टार्ट कर दिया। सप्लीमेंट्स का मुझे डीलर मिला, प्राइसेस बहुत अच्छी थी, पेमेंट मैं पहले ले लेता था और गारंटी देता था कि जेन्युइन है, ओरिजिनल है, अगर कोई इशू हुआ सारे पैसे वापस, तुम डब्बा खोल के चेक करो। ये मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चला और बहुत कुछ मेरे ख्याल से 3-4-5 साल मैंने चलाया। इससे मैं कमा लेता था कोई 20-30-50 हज़ार रुपये एज अ स्टूडेंट, एज अ आप समझे 8-9 क्लास, 10th क्लास। तो अब जब जिस बच्चे ने 50 हज़ार की शक्ल इतनी छोटी उम्र में देख ली हो,
तो उसको 50,000 की नौकरी तो सप्लीमेंट से 50,000 कमा लेते थे महीने 50,000 तक। Why were you acting broke when you met me then? यार वो फिर मेरा ए लेवल्स खत्म हो I गया। remember I asked you for 50 रुपए and you didn't have them. या तो बेसिकली जब ए लेवल्स हो गया ना हाँ। तो फिर वो सारा जो बर्गर मेरा वो सोशल सर्कल था वो ख़त्म हो गया। और तो सप्लीमेंट्स को खरीदता नहीं था। नहीं, जिस फिर मैं सर्कल में फिर जो मेरा एजुकेशनल एल्मा मैटर का सर्कल था उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, वो तो भी एक एक बात टॉपिक बताओ। सेल्फ है जी। वो देखो वैन पे बलोच लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, तुम्हें 50,000 का करते क्या था तुम इतनी छोटी उम्र में? उड़ाता था। कहाँ सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। कहाँ उड़ाते इतनी- थे? यार मैं ऑडियोनिक का MP4 प्लेयर लेता था, MP3 प्लेयर इस तरह की उल्टी पुल्टी चीज़ें लेके। और फ़ोन्स का मुझे शौक था, N95 और ये वो लाइक अपग्रेड करता रहता था। तो खैर अब ये सारी चीज़ें करते करते फास्ट फॉरवर्ड वो बिज़नेस करियर वो नहीं रहा। इसके बाद 5-6 और बिज़नेस किए, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिर मैं अनिया से मिला। अब जब मैं अनिया से मिला तो मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि मैं कड़का था। कड़का एक बॉय लिंगो है। वो बॉय लिंगो में कड़के का मतलब ये होता है कि आई वॉज ब्रोक एंड आई वॉज ब्रोक टू द एक्सटेंट दैट आई डिडंट इवन हैव 50 रुपीज़ लेट अलोन 5,000 रुपये। तो जब हम मिले तो पहली दफ़ा 1 महीने के लिए अनिया आई यहाँ पे पिम्स में अपने इलेक्टिव्स वगैरह के लिए। अब इलेक्टिव्स के लिए अनिया आ गई है, सारा कुछ हमने मिल लिया है। अच्छा, बड़े मज़े की आप लोगों को बात बताता हूँ कि जो मेरे घर के साथ वाला घर था, मेरे जो पुराना घर था, वो एक हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल था। तो बिल्कुल मेरे साथ लेडीज़ हॉस्टल। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार तो मैं यहाँ पे तुम्हारा करा देता हूँ, तो करा दिया। एंड अनिया वहाँ पे आई एंड काफ़ी टाइम तक हमने 1 महीना था हमारे पास। तो ऑलमोस्ट मैंने पहले दिन ही अनिया को हॉस्टल की ना एक मैं बहुत फ़नी स्टोरी सुनाती हूँ जल्दी से, क्विक फास्ट फॉरवर्ड। वो जो हॉस्टल था ना, वहाँ अली ने मुझे नंबर लेके दिया उनका। मैंने बोला मुझे नंबर ले दो। मैंने उनके जो भी क्या बोलते हैं उसको, केयर टेकर वगैरह थे, उनसे बात की, वार्डन से। तो मैंने बोला कि कहते हैं क्या चार्जेस है ना हॉस्टल के। तो इज़ लाइक 10,000 रुपीज़ है और एक कमरे में ना 2 बेड है। तो मैंने बोला सही है, 10,000 रुपीज़ मैंने और तूनियो ने आना था। मतलब 5,000 तूनियो देगी, 5,000 मैं दूंगी, बस बेस्ट हो गया। तो क्या कहते हैं मम्मा ने हाँ हम लोग लेके आए कोई 15,000 रुपये। मुझे मम्मा ने 15,000 रुपये दिए और तूनियो को उसके पेरेंट्स से 15,000 रुपये दिए। ठीक है कि हम कराची के लोग हैं ना, इनको लगता है इतने महंगे नहीं होते हॉस्टल कि हम लोग जो है 5-5 हज़ार रुपये हमारे हॉस्टल में चले जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास 10,000 रुपीज़ होंगे फॉर द होल मंथ। तो हम लोग जो है ना हॉस्टल में आए तो हमने बोला कि हम लोगों ने कमरा वमरा सेटअप कर लिया। बहुत ही बेसिक सा हॉस्टल था। तो हम लोगों ने कमरा वमरा सेटअप कर लिया। तो हमने उनको बोला कि हम लोग जो है पैसे दे दें, किसको दें। तो ही इज़ लाइक कि हमारी जो इंचार्ज है ना वो अभी आई नहीं है, तो जब वो आएंगी तो आप उनको पैसे दे दीजिएगा। हमने बोला सही है। अब हॉस्टल में लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह सब था, मेन्यू फिक्स्ड होता था और आप अपनी भी चीज़ें पका सकते थे, किचन यूज़ कर सकते थे। तो हमने बोला कि चलो हम लोग डाइट की जो है ना, जब तक ये आ नहीं रही, सामने वॉटसन हम लोग फैंसी ग्रोसरी करके आते हैं पकाने। बिकॉज वी हैव 10,000 इन 2016 वाज अ बिग डील। लाइक महीना अगर आपके पास ना लिविंग कॉस्ट हो, आपको पता भी हो कि पीछे से आपको खाना भी मिले, तो आराम से आपका निकल जाता था। तो खैर हम लोग जो है गए डिवॉटसन। हम लोगों ने केलॉग्स का K सीरियल लिया, हमने लर पैक का बटर लिया, हमने ऑर्गेनिक ओमेगा एग्स लिए। हम लोगों ने फुल फैंसी ब्रेकफास्ट ग्रोसरी वगैरह करके कोई 7-8 हज़ार के हम लोग वापस आ गए। अच्छा, हम लोग वापस आए, हम लोग उनकी सुपरवाइज़र के पास गए कि पैसे लेने हैं। तो शी इज़ लाइक 20,000 and we're like what and she's like yeah 10,000 rupees per person. We're like we thought it was 10,000 rupees a कमरा. she's like बेटा ये होटल नहीं है ये हॉस्टल है, यहाँ पे पर पर्सन होता है चार्जेस। अच्छा, हम लोगों ने दे दिया। चिचिंग बैंक बैलेंस लेफ्ट कोई 3-4 हज़ार रुपये फॉर द बोथ ऑफ अस फॉर द होल मंथ। सही है। एंड हम लोगों ने वो महीना कैसे गुजारा है। लाइक हम लोग जाते थे, हम लोग एक चिप्स का पैकेट लेके डिवॉटसन की सीढ़ियों पे बैठ के ऐसे ऐसे शेयर करते थे। मैं तूनियो को बोलती, तूनियो आराम से एक चिप्स ना एंजॉय कर के खाओ ताकि फील हो, क्योंकि और नहीं मिलने वाला। ये जो किस्सा है ना, आप अपने बच्चों को ये वीडियो लाजमी दिखाएं कि अगर बच्चों आप लोगों को पैसे मिलते हैं तो पैसे हमेशा नहीं रहते। सेव दैट फॉर अ रेनी डे। यू डोंट नो कि पैसे टिकते हैं कि नहीं। उसके बाद द फनीएस्ट थिंग दैट हैपेंड वाज, चले वो तो गुजारा हो गया, 'cause 3 टाइम का खाना हमें हॉस्टल में
मिल जाता था। क्या कहते हैं, पिक एंड ड्रॉप हमारे हॉस्पिटल में ही जो हैं, क्या कहते हैं, वो एक डॉक्टर थे, वो हमें ले लेते थे, छोड़ देते थे। ही वाज काइंड इनफ टू डू दैट। फिर उसके बाद जो है अली के घर पे अम्मा इतना खाना खिलाती थी, बना के भेज देती थी। और हम लोग पास हॉस्टल का, हालांकि मैं 1 साल हॉस्टल में रही हूँ मरी में, फॉर पीपल दैट डोंट नो, तो हम लोग अपने सारे बिस्तर विस्तर लेके जाते। मैं इतना टाइम हो गया था, मैं भूल गई थी कि आई डिडंट इवन नो कि आपको बिस्तर भी अपना लाना होता है। और वो था नवंबर का टाइम, सर्दी ठीक ठाक, एंड मैं अली से लाइक यू नो इतना ज़्यादा शर्मा शर्मी थी, तो हम लोग इतना सर्दी में जम रहे होते थे रात में, लेकिन अली से बिस्तर नहीं मांगते थे अंटिल वन डे तूनियों के मुंह से निकल गया। देन अली हमारे लिए बिस्तर लेके आया और उसने ऊपर से फेंके, बिकॉज 11 o'clock जो है कट ऑफ टाइम होता था हॉस्टल, तो 11 o'clock के बाद आ गया, गेट के ऊपर से बिस्तर फेंके। तो खैर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो ना एक पॉइंट आया जब सारे पैसे ख़त्म हो गए, एंड वी स्टिल हैड लाइक अबाउट 10 days लेफ्ट इन क्या कहते हैं इस्लामाबाद। और फिर उसके बाद जो मुझे अपनी पिक्चर्स खिंचवानी थी, कुछ फ़ोटोकॉपी का काम था, एंड आई नीडेड 50 रुपीज़, एंड वी डिडंट हैव 50 रुपीज़। तो मुझे शर्म आ रही थी अली से मांगने में, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो लाइक सुपर ब्रोक, एंड अली तो खाना भी नहीं खाता था जब हम लोग बाहर जाते थे कभी, बिकॉज ऑफ हाउ ब्रोक ही वॉज। ही वुड पे फॉर मी, वुड नॉट गेट फूड हिमसेल्फ। तो मैंने ज़ारा को कराची फ़ोन किया, एंड ज़ारा ने मुझे इजी पैसा किए थे। शी इज़ लाइक 50 रुपये मुझे इजी पैसा करते हुए शर्म आ रहा है, डोंट इवन थिंक होते हैं। तो उसने मुझे मेरे ख्याल से 500 रुपये भेजे थे, और उस 500 रुपये की इतनी खुशी हुई थी हमें, इतनी खुशी हुई थी कि भाई 500 रुपये आ गए, अब शायद हफ्ता निकल आएगी। वाज रियली फनी, बट अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, ट्रूली। अब ये हॉस्टल में जब अनिया का मैंने दाखिला करा दिया, हमारे पास 1 महीना था, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब वो 1 महीना कभी ना कभी तो ख़त्म होना था, और एक दिन वो ख़त्म हो गया। अब ना मेरे पास पैसे थे, ना अनिया के पास पैसे थे कि हम कैसे मिलें। तो हमें पता ही नहीं था, हमें लग रहा था हम आखिरी दफ़ा मिल रहे हैं। हमारी बेगम ने एक आइडिया दिया, उस टाइम बेगम नहीं थी, तो इन्होंने हमें आइडिया दिया कि यार हमें काम करते हैं। मेरी एक दोस्त ने ना मुझे आइडिया दिया है कि यू नो योर बॉय इज़ सो गुड एट दिस, व्हाई डोंट यू गाइज स्टार्ट दिस फिटनेस थिंग, लाइक व्हाट डू यू मीन। तो लाइक यू नो फिटनेस कोचिंग, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन ट्रेनिंग, कोचिंग, एंड आई एम लाइक हाउ डू आई डू दैट, आई डोंट नो। लाइक ओके, इंस्टाग्राम पेज से स्टार्ट कर लो। उस टाइम गेट फिट वाज जस्ट एन इंस्टाग्राम पेज, सो वी स्टार्टेड गेट फिट। मैं तब सेमी इन्फ्लुएंसर थी, आई थिंक मेरे 10,000 फॉलोअर्स थे, 8-9,000 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। तो आई हैड अ बिट ऑफ एक थोड़ा सा मेरा सर्कल था जो बहुत लॉयल मेरे फॉलोअर्स थे। तो जो हमारे इनिशियल क्लाइंट्स थे ना, मुझे उनके नाम अभी तक याद है, लाइक लिटरली नाम याद है। ऑब्वियसली फॉर client confidentiality purposes I would not name them, but I still remember my first few clients, and I still have their numbers saved and everything. तो हम लोगों ने बस एक इंस्टाग्राम पेज और एक ईमेल एड्रेस, मुझे अभी तक याद है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठ के मैंने ईमेल बनाया था, getfitathletic@outlook.com, जो अभी तक हमारा है ईमेल। एंड इंस्टाग्राम पे जो है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे शाउट आउट्स देती रहती थी। 1500 रुपये का आई थिंक हमारा सबसे बेसिक प्लान होता था तब, और 3000 रुपीज़ का मंथली प्लान। लेकिन उस टाइम तक कोई पैसे आना नहीं स्टार्ट हुए थे, कोई क्लाइंट्स नहीं आए थे। तो पहली दफ़ा पेज वेज बना ली, कोई क्लाइंट्स नहीं आए, एंड अनिया वाज लाइक कि यार अब हमें मिलना चाहिए। नहीं, अभी क्लाइंट्स थे लेकिन 3-4 नो आई एम टॉकिंग अबाउट द 2017 फरवरी व्हेन आई केम। वो हम बिजनेस मनी से नहीं आए थे, वो हम आपके स्कैम मनी से आए थे। और उस स्कैम मनी क्या था, सो अनिया ने बेसिकली मेरे साथ एक छोटा सा स्कैम किया। ये अपनी अम्मा के सैलून में करती थी काम, वैसे ईद के दिनों में इनकी अम्मा इनको पैसे दे देती थी, तो इनके पास हो गए 30-40 हज़ार रुपये। उस टाइम रिटर्न टिकट होती थी, आई थिंक 40 हज़ार तो नहीं थे ली, 20 हज़ार मेरे ख्याल से 15-16 हज़ार की रिटर्न टिकट होती थी कराची। तो रहने का, खाने पीने का कोई मसला नहीं होता था, बिकॉज जिन लोगों को पता है मेरा सारा ननियाल जो है वो कराची में। सो अगर मैं डिवाइड भी कर लूँ तो मैं एक हफ़्ता मामू खाला इधर उधर, मेरे 5 मामू हैं, 2 खाला हैं, तो लाइक आई एम सॉर्टेड इन कराची, सो आई डिडंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड मैंने सोचा, मैंने कहा यार, इन्होंने मुझे बोला कि यार क्लाइंट मिली है मुझे, उन्होंने सैलून में आके मुझे बोला है कि सब्सक्राइब करना है। मैंने कहा ग्रेट, लाइक बट दैट्स अनयूजुअल, व्हाई वुड समबडी पे अ न्यू कोच लाइक सो मच मनी, 30,000 रुपीज़ और 20,000, आई डोंट नो। तो लाइक ओके, ये समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग नहीं इजाज़त दे रहा, बट स्टिल तो हो गया।
ये सारी चीज़ तो हो गई एंड मैं आ गया पहली कराची की ट्रिप, बट अगेन वी डिडंट नो कि वीड बी मेकिंग मनी और नॉट। ये एक हफ्ते के लिए मैं आया, वी हैड ग्रेट टाइम, आलमगीर के पराठे खाए मैंने, कराची एक्सप्लोर थोड़ा सा किया जितना कर सकते थे। फर्स्ट टाइम इन कराची आफ्टर वेरी लॉन्ग, या आफ्टर लाइक 10 years yeah. आई थिंक 2008 में आया था और फिर 2017 So when you were में 9 like साल 13-14 तब लास्ट या छोटा था मैं। तो उसके बाद बेसिकली होश में आके मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा, हमें नहीं पता था हम कब मिलेंगे, बट अगेन हमारा जो इनिशियल जो प्लान था ना बिज़नेस स्टार्ट करने का, हर बिज़नेस का एक इंसेंटिव होता है। हमारा इंसेंटिव ये था कि भाई साहब हम बिज़नेस इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट फंड करनी है, टिकट फाइनेंस करनी है, एंड टू सम एक्सटेंट हम करते रहे इसी तरीके से ऑन एंड ऑफ, यू नो, टिकट फंड हो गई, मिलते रहे, बट इवेंचुअली ये हमारा पहला बिजनेस था स्टार्ट। एंड सेकंड बिजनेस हमने फिर बीच में किया स्टेशनरी का। शी रियली लव स्टेशनरी, जिन लोगों को नहीं पता स्टेशनरी का क्या सीन है, शी लव्ड इट, या लाइक मैं ऑब्सेस्ड हो गई थी टू द पॉइंट वेयर शार्पनर, हाँ, वेयर मैं क्या कहते हैं इतनी स्टेशनरी लेती थी दैट मेरे सारे ऑलमोस्ट पैसे ना स्टेशनरी में ही जाते थे। सो लाइक आई वाज ऑब्सेस्ड विद स्टेशनरी। अच्छा, तो या आवर सेकंड बिजनेस टुगेदर वाज अ स्टेशनरी बिजनेस जो बंद हो गया। अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो दिस। कितने टाइम चला था? आई थिंक साल तो चला ही साल था। चला। साल चला था। वन मेरी हुआ अली की वजह से बंद हुआ, manage बिकॉज नहीं हो रहा था। अली जो है ना वाज वेरी वेरी लेजी और अली बहुत इररिस्पॉन्सिबली ऑर्डर्स को शिप करता था। मैं क्या कहते हैं ऑर्डर्स बुक कर लेती थी और क्या कहते हैं बुकिंग करा देती थी, राइडर बाहर आके खड़ा हो जाता था और अली वापस भेज देता कि अभी ऑर्डर्स नहीं तैयार। अली जो है चीज़ें लाइक पैकेजेस तैयार ही नहीं करता था। सो इस बात पे हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, बिकॉज आई कैन नॉट जस्ट डील विद सो मच इररिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने बोला कि भाई ये अच्छे से ज़्यादा ना बुरा हो रहा है, और कंप्लेंट्स भी बहुत आना शुरू हो गई थी पेज पे, मेरा ऑर्डर नहीं मिला, लोग लड़ना शुरू हो जाते थे हमसे, लोग हमसे बदतमीजी करना शुरू हो जाते थे, हमारी आपस में लड़ाइयाँ होती थी। सो लाइक यू नो वो बंद हो गया। ये वी नीड टू शट इट डाउन। फिर जो सारा बचा हुआ स्टॉक था वो सारा आया मेरे पास। आई वाज सो मच she had a lot of fun, and फिर eventually what happened was कि यार बारिश में लोग जंगली नहीं हो जाते। अच्छा, फिर गेट फिट चला, गेट फिट वाज रियली नाइस, एंड देन उसके बाद जो स्टेशनरी बिजनेस था उसका नाम था डूडल मी पीके, एंड डूडल मी बंद हो गया इवेंचुअली। एंड हमारा सारा फोकस चला गया वापस गेट फिट पे, एंड दैट्स व्हेन आई थिंक गेट फिट रियली फ्लरिश्ड, लाइक रियली फ्लरिश्ड। वी केम अप विद गेट फिट को बहुत बिजनेस प्लान्स फॉर इट, वी केम अप विद आइडियाज फॉर इट, एंड गेट फिट वेंट बूम। अच्छा, so जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को ये लगता है कि व्लॉगिंग इज द ओनली थिंग आई डू और अनिया डज, इट्स नॉट। हमारा जो प्राइमरी बिजनेस है एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आल्सो, मोर देन व्लॉगिंग, वही थी। एंड मैं ज़्यादा क्रेडिट उसी को करूँगा। मैं जो आज हूँ, अनिया जो आज है, हम गेट फिट के बगैर कहीं नहीं होते। एंड व्लॉगिंग इज ग्रेट, ठीक है, आई लव इट, ठीक है, आई लव द you know package that comes with it, people recognize you, वो आपको सारा वो सारी चीज़ें ठीक है, व्यूअरशिप मिलती है। वो कहते हैं ना आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप आए कहाँ से हैं, रूट्स नहीं भूलने चाहिए। सिमिलरली मैं अली से कल पूछ रही थी कि अली अगर गेट फिट जो है प्रॉफिटेबल ही होना छोड़ दे सही है, एंड ऑब्वियसली लाइक अ मेजर चंक ऑफ आवर गेट फिट्स इनकम गोज इनटू सैलरीज, बिकॉज नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज माशाल्लाह, वी हैव यू नो सोशल मीडिया टीम्स, वी हैव completely remote employment, इट्स ऑल रिमोट एम्प्लॉयमेंट सही है। तो हम लोगों का पर्पस ही ये था कि जो डाइटिशियंस जो हैं जो घर पे हैं उनको हम लोग यू नो ऑलमोस्ट 99% ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ आर फीमेल, तो यू नो उनको एक वर्किंग अपॉर्चुनिटी दें। अली ऑलवेज लाइक अली का मेन जो विजन था वो यही था दैट ही वांट्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन एट होम एंड स्टफ, और ये उसका हमेशा से विजन था। तो खैर मैं अली से पूछी थी कि अली यू नो अगर लेट्स से गेट फिट यू नो प्रॉफिटेबल नहीं रहता और गेट फिट से सिर्फ सैलरीज निकल रही हैं और ब्रेक इवन हो रहा है सब, वुड यू लाइक कंटिन्यू? एंड ही इज़ लाइक आई विल ऑलवेज कंटिन्यू, ही इज़ लाइक आई विल नेवर लेट गो ऑफ गेट फिट, बिकॉज मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं गेट फिट की वजह से हूँ और ये कहीं नहीं जा रहा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही सेड कि अगर लॉस में भी चला जाए तो फिर भी मैं चलाऊंगा उसको। जिप्स खैर वो एक आपका पैशन होता है। अच्छा, नाउ अपार्ट फ्रॉम गेट फिट हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, एंड पिछले साल
ये आई थिंक 2 साल पहले, डेढ़ 2 साल पहले ना, अनिया को स्किन केयर की नॉलेज लेने का, स्किन केयर की फॉर्मुलेशंस के बारे में और डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में, सो शी बिकेम अ स्नॉब। और इनको बड़ा शौक हो गया। I didn't become a snob. I became a skinfluencer. स्किनफ्लुएंसर, बट ऑल्सो शी स्टिल स्किनफ्लुएंसर। तो हमने ये नोटिस किया है कि यार ये कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम पे हो रहा है। सो मेरा एक बड़ा क्रेजी फेज था कि मैं ना एक टाइम पे परफ्यूम्स कलेक्ट करने का बड़ा शौकीन हो गया था और मैं पागल हो गया था, मैं बार बार करता रहता था। सो लाइक आई थिंक आई शुड स्लो डाउन। सो मैंने ज़रा लेने बंद कर दी। गाइस, हम बहुत 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 ज़रूरी बारे में बात करने वाले हैं और बहुत बड़ी एक न्यूज़ है जो आप लोगों को अब देने वाले हैं। सो बेसिकली अनिया स्किनफ्लुएंसर बन गई इन्फ्लुएंसर और स्किनफ्लुएंसर हम बोल रहे हैं, जिन लोगों को नहीं समझ आ रही कि स्किनफ्लुएंसर क्या है। सो अनिया के पास काफ़ी लोग आने लगे फॉर एडवाइस, फॉर जनरल नॉलेज के अच्छा क्या करें, क्या लगाएं कि हमारी स्किन बेहतर हो, ये हो वो हो। सो प्रोडक्ट्स के बारे में कि मतलब जाहिर सी बात है, मतलब मैं अगर किसी दुकान पे जाऊंगा, फॉर एग्जांपल आप किसी बार्बर शॉप पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर फेशियल भी करा लें, पॉलिश भी करा लें, ये भी करा लें, वो भी करा लें, सब कुछ करा लें। द पॉइंट इज़ कि मेरे लिए सही अप्रोप्रिएट चीज़ क्या है। सो अनिया से लोग पूछने लग गए एंड दैट्स व्हेन शी सेड कि यार I think we should have our own brand. I've always wanted this. Like So- I've always wanted this. मेरा एक ख्वाब होता था, बट मैं जो ना समझती थी कि इतना मुश्किल है. I was like, अली इतनी इसमें मेहनत लगेगी because like elaborate testing and then just back and forth क्या करना. मतलब हम लोग absolutely clueless थे ना इस चीज़ के बारे में. बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं आइडिया था. आप कोई ऐसी चीज़ बिजनेस शुरू करो जिसमें आपको जैसे गेट फिट में we were both certified, not double, not triple, like multiple certified. और क्या कहते हैं, it was remote, so it was online, it was easier. But ये बहुत एक मुश्किल टास्क था, बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था. So taking that up was a big challenge. But the So- moment I blurted it out of my mouth, I was like, he's like, oh my god, I had this in my head. Oh my god, ये मतलब मेरे मुंह की बात छीन ली यार. and he just held my hand and he's like, चलो बस like let's just I'm do like, it. I'm down, let's do this. So जिन लोगों को अभी तक भी नहीं समझ आई, भाईजान स्किन केयर ब्रांड शुरू करने की बात हो रही है. सो बेसिकली अब ये जब स्किन केयर ब्रांड का हमने सोचा, अब सोच तो लिया, सोचना तो बहुत अच्छी बात है. सब सोचते हैं बिजनेस करूँगा, कैसे करूँगा, कहाँ से लाऊंगा, प्रोडक्ट अच्छी होगी नहीं होगी. अब प्रॉब्लम ये है कि जनरली मार्केट में अगर आप कम प्राइस पॉइंट पे खेल रहे हैं कुछ है, तो वो क्वालिटी आपको उस लेवल की नहीं मिल पाती. एंड व्हाट हैपेंस इज इवेंचुअली कि आप एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दे रहे होते हैं लोगों को, एक बिल्कुल एक नॉर्मल क्वालिटी का प्रोडक्ट. वी वांटेड कि हम बेस्ट क्वालिटी का दें. मैंने कहा यार अगर तो नॉर्मल क्वालिटी से भी आपने स्टार्ट करना है ना, वो अभी हो जाएगा. But she's like, no, I will wait 5 years, but I want to deliver the best Guys, quality I possible. cannot tell you how hard I've worked on this. And मैंने मतलब क्या इसकी वजह से सफ़र किया है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती. बहुत ज़्यादा लोगों ने बीच में नोटिस करना शुरू किया था कि मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी. I was testing every single thing. Lab rat नहीं होते, lab rat. Literally मैं lab rat बनी हुई थी. मैंने सब कुछ, एंड आप लोगों को याद होगा कि मैंने जब गिव अवे किया था अपना स्किन केयर, प्राइमरीली वो इस वजह से भी किया था बिकॉज तब उस पॉइंट पे जाके हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज हुए थे. एंड आई वांटेड टू यूज़ जस्ट माय स्किन केयर ओनली. एंड उससे पहले तक जो है मैं इतना कुछ अपनी स्किन पे ट्राई करी थी. मुझे रिएक्शंस हुए, मुझे बर्न्स हुए, लेकिन आप बता तो नहीं सकते. अब उस बात को हमने सीक्रेट रखना था. एंड लाइक माई स्किन बिकेम ऑफल एंड बहुत मसले हो. लाइक मैं ऑलमोस्ट ऑलवेज ही मेकअप में रहना शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ हाउ बैड माई स्किन बिकेम. आई वॉज नॉट बिकॉज प्रोडक्ट्स बुरे थे, वाज जस्ट बिकॉज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत पोटेंट होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हर किसी को सूट नहीं करते. सो लाइक दिस इज़ माई लिटिल बेबी. मैंने इतनी मेहनत की उस पर एंड आई फाइनली गॉट टू द पॉइंट वेयर आई टुक ओवर अ ईयर. It took over a year of elaborate testing. इतनी मेहनत लगी है इस पे, इतनी Designing में, sleepless packaging nights में. लगी हैं. because जब शुरू किया ना तो मैं इतनी excited होती थी कि मुझे नींद ही नहीं आती थी. मैं जो हूँ बैठ के I would like stay up all night, read up on ingredients that work well together or ingredients that don't work well together. और सबसे जो मुझे तंग किया है ना, सबसे ज़्यादा मुझे जो तंग किया है वो विटामिन सी ने इतना तंग किया है. because विटामिन सी is like a highly
अनस्टेबल प्रोडक्ट, और उसको आप जितना स्टेबल करते जाएंगे ना वो उतना लेस इफेक्टिव होता जाएगा, बिकॉज विटामिन सी ऑक्सीडाइजेस वेरी क्विकली। ठीक है, तो मैंने उस पर इतनी मेहनत की है, एंड आई थिंक कोई 30 फॉर्मुलेशंस बैक एंड फोर्थ मैंने टेस्ट किए हैं। फ्रिज में रख के देखा, सूरज में लगा के देखा, ऑक्सीडाइज हुआ वो विटामिन सी लगा के देखा, इतना कुछ किया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट ऑल पैंड आउट, एंड आई फाइनली थिंक वी हैव क्रैक्ड आवर परफेक्ट concoctions, and पिछले कोई 1-1.5 महीने से I have only been using our serums, and serums only भाई भी यूज कर रहे हैं, and but you're not very regular with it. मैं तो हाँ, इतना that's true. excitedly उठ के रोज यूज करती हूँ serums only because अभी तक हमारे पास जो है डन मॉइस्चराइजर, फेस वॉश और SPF आया नहीं है, that's why just the serums. But वो जब तक मेरे पास उसके samples पड़े हुए थे, फाइनल में मैं यूज कर रही थी, but वो खत्म हो गए. But they're so good guys. I'm so excited. I just can't wait for you to try them. और अभी आप लोगों को घर चल के आप samples दिखाएंगे हमारे? अभी नहीं, फिर कभी दिखाएंगे। कुछ तो हमें इतना एक्साइटेड कर दिया तो दिखा दो। सब कुछ बता दूं, बेस्ट फ्रेंड बना लूं। अली कम ऑन, दिस इज आवर, भाई मैं अपनी एक्सक्लूसिव वालों को तो दिखा चुकी हूं सब। गाइस दिस इज आवर स्मॉल बेबी, बेसिकली दिस बिजनेस इज आवर स्मॉल बेबी। अब बेबी के बारे में सारी बात तो हो गई, बेबी का नाम तो बताया ही नहीं। बेबी का नाम है 1 2 3 गो, ब्लिसफुल। आई जस्ट वांटेड लाइक, ये जो है ना नाम, हम लोग पूरी डिज़ाइनिंग वगैरह सब कर चुके थे, डिज़ाइनिंग लाइक फॉर्मुलेशंस वगैरह प्लान कर चुके थे, सारा लीगल स्टफ कर चुके थे, सारा फॉर्मल स्टफ कर चुके थे, एंड अली वाज लाइक नाम डिसाइड करो, एंड आई वाज लाइक यू नो अली इट जस्ट कम टू मी, तुम अभी मुझे प्रेशर ना दो। और गेट फिट भी हमने ऐसे ही सोचा था रैंडमली। आई डोंट वांट कि यू नो लाइक मुझे कोई तुम प्रेशर करो और मैं कोई ऐसे लाइक यू नो अजीब सा नाम यू नो बता दूं तुम्हें, चूज करके ये ऑनलाइन देख के बता दूं। आई नीडेड टू कम टू मी, एंड देन क्या कहते हैं, आई रिमेंबर कि मैं एक रात लाइक यू नो जागी हुई थी, एंड मुझे लाइक मैं अपने आप को सोच रही थी कि कोई इतना स्लीपलेस होके, मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे थे और मैं हर वक्त स्क्रीन के सामने होती थी और मैं इधर उधर चीज़ें देख रही होती थी, ऐसे कोई इतना स्लीपलेस होके, इतना एग्जॉस्टेड होके फिर भी कैसे खुश हो सकता है? लाइक दिस इज़ प्योर ब्लिस. And I just thought pure bliss, and I'm like, and I woke Aliya, but I'm like, blissful. It's come to me. It's blissful, and he was like, "Acha Ania, okay, we'll talk about it in the morning." I was like, "No talking. This is done." एंड देन उसके बाद उसमें भी बहुत मसले आए, बिकॉज जब हम लोग उसको ट्रेडमार्क करा रहे थे तो हमें बहुत सारे लोगों ने डराया कि हो सकता है कि यू नो ये बहुत नाम पहले से लिया कॉमन नेम है तो ये लिया हुआ हो, और मैं इतना ऐसे कली मुझे और कोई नाम चाहिए ही नहीं, मुझे यही चाहिए, मुझे ब्लिसफुल ही चाहिए। एज लाइक यू नो ब्लिसफुल ब्यूटी अगर कर लें, लाइक चलो ब्लिसफुल ब्यूटी इज एक्सेप्टेबल, बट ब्लिसफुल ही होना चाहिए। सो खैर इट वाज इवेंचुअली so exciting. एंड मैं आप लोगों को बता नहीं सकता जो भाई साहब खुशी थी, IPO का लेटर आया ना, ओ हो के नाम आपको मिल गया, फिर डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, पैकेजिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई। और पहले ना हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी पैकेजिंग वगैरह से, लेकिन यार जब हमारे पास आई और वो क्या पैकेजिंग है, अब कलर स्कीम वगैरह अभी नहीं बता रहा, बाद में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। यार सीक्रेट कुछ रखना है ना, थोड़ी सी चीजें। I'm so excited. I want them to know. अली तुम्हें पता नहीं मैंने कितनी मुश्किल से इसको अंदर रखा है, and I'm just so happy that I can finally talk about it. So basically सीन ये है कि पेस्टल्स हैं जो उसका कलर स्कीम है, एंड पहले हम जरा उसको नियॉन शियॉन रखने का सोच रहे थे। नियॉन नहीं, पहले हम लोग उसको पटाखेदार नहीं, पहले हमने उसका वो एक डीप स्कीम सोची थी, लाइक वेरी डीप मरून, डीप ग्रीन, लाइक वेरी डीप। अब उन कलर्स को स्पेसिफिकली कुछ बोलते मेरे दिमाग से निकल गए, बट क्या कहते हैं वो सोचा था हम लोगों ने, लाइक रस्टिक थोड़े से। बट देन आई केम अक्रॉस लाइक हमारी जो डिज़ाइनर है वो, जब हम लोग डिज़ाइंस देख रहे थे, प्रूव कर रहे थे, तो शी जस्ट लाइक वो जो नहीं एक आपका वो बार टाइप होता है उसको कम ज्यादा करते हैं, उसने लिटरली इसको कम किया एंड इट बिकेम पेस्टल्स, एंड आई लुक्ड एट एंड आई एम लाइक नो दिस, आई वांट दिस, लाइक डू दिस। एंड फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं मामा डैडी को दिखाया, एंड मामा अम्मा को दिखाया, डैडी को दिखाया। डैडी तो खैर डैडी तालिब डैडी जो है वो इतने ज़्यादा इनटू द होल एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ।
अनिया के अब्बा इज याहिया डैडी, माय डैडी इज तालिब डैडी, जब भी हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। वो इतना इनटू द होल उसका वो डिजाइनिंग प्रोसेस में नहीं थे, बिकॉज ही इज लाइक तुम लोग कुछ भी कर लोगे ना, आई एम श्योर अच्छा ही होगा, बट लाइक अम्मा मम्मा डैडी, सबसे ज़्यादा जो हमारी थीम पसंद आई थी ना वो याहिया डैडी को आई थी। ही इज़ लाइक यू नो ये कलर्स इतने अच्छे हैं, इतने परफेक्ट हैं, दीज लुक ब्यूटिफुल एंड अब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि हमारी एक्साइटमेंट का लेवल क्या है और हम किस लेवल पे हम मतलब हमारा दिमाग जा चुका है। एंड अनिया का ना एक इंस्टाग्राम पे एक्सक्लूसिव वो क्या उसको बोलते हैं यार, सब्सक्रिप्शन होती है। सो उनको तो अनिया ने काफ़ी पहले बता दी, शुरू में बता दिया था कि भाई साहब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उनको एक और भी सीक्रेट पता है मेरा, जो कि तुम्हें भी नहीं पता। ओके कूल, बाद में पूछ लूँगा मैं। नहीं पूछो। तो अच्छा, अब सीन ये है कि ये जब सारी चीज़ें हो गई हैं, अब बात ये कि इंतज़ार किस चीज़ का और इतना वेट किस चीज़ का कराया। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ये जो आप बिग थिंग्स कमिंग की बात करें वो ये थी। दिस इज़ द बिग थिंग कमिंग अप एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट इज़ कमिंग अप इन द नियर फ्यूचर। प्यारा था यार। कौन सा था? पता नहीं। वाओ, यू डिडंट इवन सी इट। गाइस कभी अपनी बीवी को ना बड़ा थोड़ा वो करना चाहिए सपोर्ट के। ओ बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। मेरा है तो तुम्हें उसको तारीफ करने की जिम्मेदारी हो गई। जस्ट मैचिंग विद योर एनर्जी। तो अब सवाल ये है कि इंतज़ार किस चीज़ का, वेट किस चीज़ का। अब आप लोगों को बताते हैं कि सीन एग्जैक्टली क्या है। सो वन ऑफिस स्पेस की बात चल रही है, ऑलमोस्ट डन हो गया है। अगर नहीं हुआ तो फिर हमें कोई बैकअप ढूंढना पड़ेगा। अगर हो गया तो ऑफिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। एंड इनिशियली तो हमारे पास इतने को पैसे नहीं है उसको सेटअप करने के लिए, बड़े लिमिटेड फंड्स है, तो उसको ज़रा बड़े स्मार्टली यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। सो सिरम्स जो हैं वो तो ऑलमोस्ट डन हो गए। सो प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताते हैं। प्रोडक्ट्स प्लीज़ बताएं इनको। 6 प्रोडक्ट्स हैं टोटल। 6 प्रोडक्ट्स हैं एंड हमारे जो हैं कोई 7-8 और प्रोडक्ट्स हैं। देयर इन द वर्क्स। आई एम करंटली वर्किंग ऑन देयर फॉर्मुलेशंस, वी आर वर्किंग ऑन टेस्टिंग सैंपल्स फॉर देम। वो क्या है वो अभी आप लोगों को नहीं बताएंगे, ऑलमोस्ट डन। बट अभी जो हमारे डन है, द products that we are launching with is a vitamin C serum. It's a retinol oil, 1%, and why I kept it in an oil is because 1% is a bit strong and ज़्यादातर लोग 0.3, 0.6 से शुरू करते हैं, बट मैंने उसको ऑयल बेस्ड कर दिया ताकि वो बिगिनर्स के लिए भी परफेक्ट हो जाए। सो वी हैव अ रेटिनॉल ऑयल, वी हैव अ विटामिन सी सीरम, वी हैव अ हाइलुरोनिक एसिड सीरम, वी हैव a ceramide peptide cleanser which will not strip your skin, which will protect your skin's barrier. We have a peptide moisturizer, again with the essential ceramides, with the peptides, with aloe extract, with shea, with a lot of other stuff जो आपकी स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करेगी, रिपेयर करेगी। एंड वी हैव अ टिंटेड सनस्क्रीन दैट लीव्स नो वाइट कास्ट। ये 6 हमारी प्रोडक्ट्स हैं अभी दैट वी आर लॉन्चिंग विद, एंड इंशाल्लाह देन आवर एक्ने लाइन एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ विल लॉन्च soon after our first launch. So let's see. अभी उस पे तो working चल रही है, but this I'm very. अच्छा, अभी तक हम जिन लोगों से हम पर्सनली मिले हैं, किसी से भी पर्सनल इंटरेक्शन होता है उनको हम बता दिए, उनको हमने पर्सनली बता दिया। बताना नहीं किसी को यार, देखो सीक्रेट है हमारा, हम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को बता दो। सो हमने उनको डिस्क्लोज कर दिया, बट आई होप कि उन्होंने भी पब्लिकली ना बताया। तो अब ब्लिसफुल बेबी हमारा स्टार्ट होने वाला है very soon. आई थिंक इन द कमिंग मंथ प्रॉब्ली हम उसको लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह। एंड जो प्राइसेस हैं वो बहुत रीजनेबल रखेंगे, as reasonable as we could keep them in this inflation guys। ये भी एक इतना बड़ा टास्क था, हम लोग आपको बता नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम लोगों ने लॉक नहीं की हुई थी सारी चीज़ें, हम लोग एक फॉर्मुलेशन चेक करते थे, दूसरी फॉर्मुलेशन आने तक रॉ मटेरियल की और प्राइस बढ़ चुकी होती थी, तीसरी फॉर्मुलेशन आती थी और प्राइस बढ़ चुकी होती थी। तो हम लोग फेज पता कब से चल रहा है, $200 से $300। अब 100 रुपए की फ्लक्चुएशन सुनने में तो ज़्यादा नहीं लगता, बट जब वो आप प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं और इतनी हज़ारों क्वांटिटीज़ पे अप्लाई करते हैं, बोलते हैं यार मैं कैसे मैनेज करूं। और हम लोग रेट तब तक नहीं लॉक कर सकते जब तक हमारी फॉर्मुलेशन नहीं डन होती, जब तक हम लोग पेमेंट ना कर चुके होते। और फॉर्मुलेशंस, अली वाज लाइक अनिया प्लीज जस्ट डू इट। आई वाज लाइक अली आई कांट, मुझे 2-3 दिन में कैसे पता चलेगा इफ अ प्रोडक्ट इज वर्किंग और नॉट, आई नीड टू टेस्ट इट। मैं 2-3 हफ्ते उसको टेस्ट करती थी तो रेट वाज लाइक
And then I was like, बहुत मुझे मुश्किल था यार, इतना बहुत डर मुश्किल लगता था अली को बताना that Ali, I'm not happy with this either, because he was getting so anxious, his anxiety was peaking and everything. And honestly guys, like हम लोग फ्रस्ट्रेटेड बैठे होते थे और मैं अच्छा सो जिन लोगों को नहीं पता यार, आई एम स्लाइटली शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब वैसे आई वोंट लूज माई टेम्पर, बट इफ आई लूज माई टेम्पर आई लूज माई टेम्पर। तो मैं बैठा हूँ और मैं ना, और मुझे एंजाइटी होती है जब मुझे गुस्सा चढ़ता है इस तरह, तो ये एंजाइटी से ट्रिगर होता है। मैं इतनी एंजाइटी में बैठा हूँ, मैंने कहा यार रॉ मटेरियल वाले मैं क्या करूँ। एंड मैं अक्सर ना यूज्ड टू फील प्रेशर्ड बाय जस्ट, हालांकि अली बोलता कुछ नहीं था, आई कुड सी द एंजाइटी ऑन हिज फेस, बॉडी लैंग्वेज, एंड आई वाज लाइक यू नो आई यूज्ड टू फील प्रेशर्ड दैट यू नो चलो if it's not 100% what I want, it's still 75% of what I want, तो चलो कर दे। But then I was like, you know, no, this is, I need this to be perfect. जब अगर मुझे like you know अगर कोई 100% वाला दूसरा ब्रांड आ गया तो मैं उसका ब्रांड यूज़ करूँगी। I need to only use my brand. That's how good it needs to be. I was like, you know, Ali, no, and I could see his face just like you know sort of going down and stuff. But अल्लाह ताला ने you know रास्ते निकाले, हाथ पकड़े, जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम था वो निकाला। ट्रस्ट मी गाइस, हम लोगों की सालों की सेविंग्स Okay, let me give you an example. मतलब ये थोड़ी सी चीज़ें पर्सनल होती हैं, डिस्कस नहीं करनी चाहिए, बट अगेन वी ट्राई टू बी एज रॉ एज वी कैन, वी ट्राई टू यू नो ओवरशेयर की बात नहीं करूँगा, बट यू नो वी ट्राई टू शेयर एवरीथिंग दैट अ फैमिली नीड्स टू नो। वी हैव पुट आवर 100% into this। मतलब दो होती हैं, या आर होता है या पार होता है। आर हो गया तो ग्रेट, पार हो गया तो हम रोड पे सो हम बैंकरप्ट हो सकते हैं। मतलब ज़िंदगी में जो कुछ कमाया वो ऑलमोस्ट सब लगा दिए, एंड इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कल इतना ज़्यादा है कि चीज़ें इतनी अच्छी हैं। और मैं कोई अपने मुँह में मिट्टू नहीं बन रहा, मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा। आई एम बीइंग एज ऑनेस्ट एंड एज कैंडिड एज आई कैन। Our stuff is genuinely amazing. It's great. मतलब मैं थोड़ा सा, मतलब मुझे लड़कियों वाला एस्पेक्ट नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ अच्छी है, क्या है एंड स्टफ लाइक दैट, बट आई एम गोइंग टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन। सो बेसिकली अनिया जब भी कोई मतलब हाई एंड स्किन केयर अनिया लेती है, मतलब 8,000 रुपये का फेस वॉश यार, मतलब मुझे खाना हजम ना हो कि मैं 8,000 का फेस वॉश लगा रहा हूँ मुँह पे। मैं बोलूँगा इतना महंगा तो मेरा मुँह नहीं है जितने का मैं फेस वॉश लगा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में बेंचमार्क वो है। अब ज़ाहिर है आप एक फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस पे बेच रहे हो, आप इतने का, मतलब जाहिर सी बात है, यू नो इफ़ यू वांट टू केटर टू एवरीवन, तो आप 7-8 हज़ार का तो बेच नहीं सकते। आपको एक रीजनेबल प्राइस रखनी है कि यार ऑलमोस्ट हर कोई अफोर्ड कर सके। सो जब हर कोई अफोर्ड कर सकेगा उसके लिए बस सब काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, इट्स नॉट वेरी इजी। हम लोग एक नया वेंचर, एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। guessed it. A lot of कुछ लोगों ने, I feel like at least 20% people guessed it correctly. या बाकियों ने तो जो दिया था ना, सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी था। हालांकि हम लोगों ने क्लियरली मेंशन किया था कि इट्स नॉट अ प्रेगनेंसी न्यूज़। देयर वर जिम खोल रहे हैं वाले बहुत है, व्हिच इज़ आल्सो वन ऑफ माय ड्रीम्स। मतलब हो सकता है। हाँ, अगर किसी पॉइंट पे आपसे पूछे ना, हम हो सकता है भाई, ये गेस में डाल जिम इज ऑन द एजेंडा एंड इट्स स्टिल वन ऑफ माय ड्रीम्स। अ सप्लीमेंट business is on my agenda, like you know protein snacks and stuff. वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। शायद एक क्लोथिंग लाइन भी अनकरीब एजेंडा पे है, who knows, stay tuned. हम बड़े अनप्रेडिक्टेबल और बड़े एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के लोग हैं। हमारे दिमाग में कुछ भी खिचड़ी पकती है हम वो कर लेते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। अरे रोड पे आने का शौक किसको है यार। सो हमने बड़ा क्लियर कट डिसाइड किया है कि एंड वी नो अल्लाह पे तवक्कल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको किसी और चीज़ पे फेथ हो ना हो, आपको इस चीज़ पे फेथ होना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह पे भरोसा है कि नहीं भाई। तो अल्लाह पे हमें इतना भरोसा है कि मुझे यकीन है, अन्या को यकीन है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा ब्रांड विल बी वन ऑफ द बेस्ट एंड यू नो आसमान फाड़ देगा, ठीक है। और आप लोगों का जितना सपोर्ट हमें मिलेगा उस पर उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, एंड उतना ज़्यादा यू नो आपका जो सपोर्ट है हमारे लिए वो चीज़ मैटर करती है। वो हमेशा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक you guys believed in me, you guys gave me feedback on the skincare content that I was doing, on the skincare advice that I was giving, and that is why we took the initiative to do this in the first place. So you know, inshallah
अच्छा होगा यार, अच्छा होगा इंशाल्लाह। मतलब कभी कभी सोच के डर लगता है, इंसान है यार, इंसानों को वैसे डर लगता है, बट एक अंदर से जो आवाज़ आती है ना, एक अल्लाह में आपको बोलते हैं कि टेंशन ना लो, मैं साथ हूँ तुम्हारे, तो वो फीलिंग आ चुकी है भाई। एंड वी आर वेरी 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 प्राउड को फाउंडर्स ऑफ दिस। एंड बड़े पापड़ बेले हैं, बड़ा मुश्किल रहा है, इसमें से कुछ भी आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि ब्रांड स्टार्ट करना है, ब्रांड स्टार्ट कर लिया, ना 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 ना, ओवर ईयर, ऑलमोस्ट 2 years। तो इतना सब्र, तहम्मुल, इतना अल्लाह पे तवक्कल, दिस वाज नॉट इजी। एंड ये मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी भी कोई बिजनेस ऑन माई ओन, मतलब वो कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज अ वुमन एंड दैट्स ट्रू। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी बिजनेस या मैं गेट फिट भी चला सकता, बिकॉज आई एम जस्ट वेरी एंशियस, आई वांट एवरीथिंग राइट नाउ, कि अभी करना है मुझे सारा कुछ। बट अगेन यू नो, अनिया इज़ यू नो हु कीप्स मी काम, कीप्स मी कंपोज्ड। ये मेरी जो आज पर्सनालिटी आप देखते हैं, इस तरह की नहीं थी। यू नो, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ इवॉल्व्ड सो मच। एंड नहीं, मैं मक्खन लगाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मतलब मक्खन लग रहा है। तो लाइक यू नो, आई फील शी इज़ बीन माई बैकबोन सिंस डे वन। और मैं जब भी कोई आइडिया प्रपोज करता हूँ ये हमेशा मेरे सपोर्ट में आगे खड़ी होती हैं। मी मैं ना वो योर फ्रेंड ऑलवेज सपोर्टिंग यू, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज बिन सपोर्टिंग मी। इट्स नॉट, देखिए, इट इज़ लव, बट you know, it's more about support, it's more about care, it's more about respect। ये सारे elements count होते हैं। और ये मैंने almost 2 साल हमारी शादी को होने वाले हैं, that's what I've learned। So मैंने अगर अनिया को ये भी मैं आइडिया दूँ ना, अनिया रोटी मेकर का बिजनेस स्टार्ट करता है, वो उस पर भी मुझे बोलेगी हाँ ठीक है। She is never going to, you know, make me feel bad about my business idea। But you should always back up your partners, you know, interests and choices। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, either it'll be successful, either you learn a lesson, ठीक है, and either way it's a win-win। I know कि लर्न अ लेसन में थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, बट बिजनेसेस आर ऑलवेज रिस्की। आप लोग कोई सक्सेसफुल बिजनेस नहीं चला सकते जब तक आप एक रिस्क टेकर ना हो। अच्छा, और ऐसा नहीं कि भाई ने पैसे नहीं डुबोए, भाई ने पैसे डुबोए हैं। और अगर आपको पैसे बता दो कितने डुबोए हैं, आज के डॉलर रेट से मल्टीप्लाई करें, $20,000 $20,000 डुबा चुका हूँ। लेकिन ना मुझे उसका 1% भी रिग्रेट है, ना इनको 1% का रिग्रेट है। बट उससे सीखने को बहुत कुछ मिला। वो क्या था, मेरे 4 LV के पर्स आ जाते हैं उतने पैसों में। बट मैं जब ये देखता हूँ ना कि यार ओवरऑल हमने यार, जब मैं ये देखता हूँ कि हमने क्या कुछ सीखा उससे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि वो एक्सपीरियंस अनमैचेबल एक्सपीरियंस है। एंड it's one of the best experience that I've learned। Yeah, it costed a lot of money, but I've learned it the hard way। So उसके खुमियाजा आज तक भुगत रहे हैं थोड़ा कल भी थोड़ा हार्ट अटैक लगा है, ठीक ठाक डॉलर में पेमेंट देनी पड़ी। तो बट खैर, यू नो, हाउएवर अल्लाह ने आपके नसीब में बेहतर चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि ब्लिसफुल। अब इंशाल्लाह ब्लिसफुल की जो अपडेट्स हैं वो आपको यूट्यूब पे भी मिलती रहेंगी, इंस्टाग्राम पे ज़रा ज़्यादा रेगुलरली मिलती रहती है, बिकॉज वो डे टू डे आप स्टोरीज़ वहाँ पे लगा सकते हैं। बट वैसे भी आपको मिलेगी यार हर जगह की। अभी ऑफिस सेटअप करेंगे, और जो प्रोडक्ट्स नहीं दिखाऊंगा अभी, ना नहीं, इसको हम रखते हैं किसी और दिन के लिए। चलिए गाइस, बट लाइक मूविंग फॉरवर्ड देयर स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स लेफ्ट अनडन, और वो सब अब आप लोगों के साथ हो सकती हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इंशाल्लाह पहले आप लोग पहले यार ऑनेस्टली बताऊं क्यों नहीं बताए थे। मतलब वो एक पर्सनल होता है, वो एक मेरे ना वालिदैन का, इनके वालिदैन का एक पर्सपेक्टिव, एक नज़र लगती है। हमने बोला यार कोई पता नहीं, मुझे नज़र का कोई टेंशन नहीं है। आई डू बिलीव इन नज़र, बट आई फील लाइक अस एज देसीज वी गिव नज़र अ लॉट मोर क्रेडिट देन इट एक्चुअली डिजर्व्स। हाँ, बस ये है कि नो, जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक बोलो ना, क्योंकि हो सकता है, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंड विद आवर ऐप आल्सो। यू नो, वी अनाउंस्ड इट, वी गॉट एवरीवन एक्साइटेड अबाउट इट, यू नो, सब बहुत वो हुआ, बट लाइक अभी टिल डेट तक हम लोग, यू नो, उसको परफेक्ट वर्जन तक नहीं ला पा रहे हैं। वो $20,000 ऐप पे लगे थे जो कि हम उसको, यू नो, लॉन्च कर सकें, या हम लोग उसको, अब इतना हमारे पास अभी वो, मतलब वो पहले बोल दिया, हुआ नहीं, so, you know, like, अब ऑन अ रेगुलर हमें हर रोज मैसेजेस आते हैं, ऐप कब आएगी, ऐप क्यों नहीं आ रही है, ऐप वो। तो मेरा जो है ना, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, मेरा जो पर्पस था वो सिर्फ ये था कि हो सकता है कि हम
पुल ऑफ ही ना कर पाएँ तो अभी बता कि हम क्या करेंगे, लाइक खामखा में एक एम्बैरसमेंट फील होती है ना कि हम कर नहीं सके। तो जब हो जाएगा, जब कंप्लीशन की तरफ आएगा तब इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जो बिग थिंग्स हैं, जो बिग थिंग्स आपको बिग बतानी थिंग्स थी। कमिंग गाइस। तूनियो ने एक केक भेजा था, ये दिस वाज स्टार्टेड फ्रॉम एंड दैट केक। तूनियो लाइक लिटरली तूनियो ने ना हैवक छोड़ दिया। हाँ, वो ये केक एक वो कहता है ना, आपने बस माचिस की तीली यूं फेंक दी है और आगे आप फिर समझदार हैं। लोगों ने वो केक देखा, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, लोगों को लगा पता नहीं यार इनका बच्चा होने वाला है, इनका क्या प्लान है, घर बना रहे हैं। मैं कहा हाँ बना रहे हैं घर, मतलब वो तो है ना वेंचर प्लान, उसके बारे में तो वीडियो भी बना दिया। बट अब कुछ चीज़ें आपको नहीं बतानी। रोज़ मैसेज, अली भाई आपने बिग थिंग्स नहीं बताए, बिग थिंग्स। तो अब आप लोगों को कोई गिला नहीं होना चाहिए, हमने आपको बिग थिंग्स बता दी भाई, हमने आपको बिग थिंग्स बड़ी डिटेल में बताया। भूख लग रही है। हाँ, अब हम जा रहे हैं घर, इनको भूख बहुत लगती है। तो खैर गाइस, आधे पैनकेक्स मेरे हड़प लिए तुमने। अब इनको भूख लग रही है, हम जरा जा रहे हैं घर वापस। एंड आई होप कि आपको हमारा ये गाड़ी वाला शो अच्छा लगा। अगर आप इस तरह के और शोज देखना चाहते हैं तो Also कमेंट्स में guys, बताइएगा, फीडबैक We दीजिएगा। have convinced Daddy to be on this show. Oh my God, And then- that was the hardest task. It wasn't hard at all. Ali literally said, अनिया? podcast पता है क्या होती है? He's like, हाँ इंटरव्यू होता है। He's like, मैंने जो है पूरे कैमरे का सेटअप लिया इतने 1.5 लाख का, और मैं जो हूँ पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ, लाइक वो गाड़ी वाली, तो आप आएंगे? He's like, आ जाऊंगा। सिंपल। लेकिन अंदर से हार्ड यार डर लग रहा था, अंदर कुछ तो डर लग रहा था। मैं बैक सीट में होंगी गाइस। आई एम so excited to finally hear about this story that I've heard from Amma, from Hamna, कौन सी from वाली? Umar, from Ali, Job wali, and from his own उनके अपने मुंह से कि क्योंकि ये लोग जब बताते हैं तो मुझे रियलाइज़ होता है कि इन लोगों के ऊपर वो कितना मुश्किल वक्त था, कितना ज़्यादा मुश्किल वक्त था। एंड आई कांट इमेजिन व्हाट इट will be like hearing it from the person that actually went through it. I don't know if he's going to be so open about it or so comfortable हम talking आप लोगों about को थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड नहीं करना चाहते। हमें नहीं पता कि डैडी इस बारे में कंफर्टेबल होंगे बात हाँ। करते हुए, नहीं है ये मतलब वो बोलेंगे यार इस बारे में मुझे बात नहीं करनी। Yeah. सो वी डोंट नो, देखते हैं कि आप मतलब डैडी किन चीज़ों के बारे में कंफर्टेबल हैं। हो सकता है आधे रास्ते में मतलब वापस घर चलो मैं छोड़ गया। तो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं करे, बट जितना हो सकेगा हम आपको उतना दिखाएंगे, as raw and as candid as possible. But I feel like he will be, because it's something to be proud of. Like how he came back from it, how he recovered from it, and that he's experienced all the highs and all the lows. एंड उनका बाय प्रोडक्ट इतना अच्छा निकल गया, इतना अच्छा बेटा किसका होता है? वो तो निकल गया, माशाल्लाह। माशाल्लाह। सो आई होप कि आप लोगों को हमारा ये गाड़ी वाला शो, दोबारा बोल रहा हूँ, अच्छा लगा कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ऑन अ सीरियस नोट फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड आप जैसी फीडबैक देंगे हम उस पर काम करेंगे। मुझे नहीं पता कि ये भी हमारी एपिसोड कैसी होगी, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट द फीडबैक एंड टू नो कि कैसा लगा आपको। हम वापस घर आ गए, इनको भूख लग रही है, तो आपसे मुलाकात होती है फिर किसी दिन। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ Until then, guys. अल्लाह हाफिज़।